नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आज जन्मदिन विशेष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे इंस्पेक्टर की जिन्होंने पुलिस के इकबाल को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये एक ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपराधियों के जहन में यह खौफ पैदा कर दिया था कि अगर अपराध करोगे तो रिमांड में ले लिए जाओगे। ये एक ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने कई सारे अपराधियों को यमलोक की यात्रा भी करवाई है। हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर अनिल कपरवान की। अनिल कपरवान इस समय शामली जिले के थाना भवन के थाने में तैनात हैं। अनिल कपरवान को मर्डर मिस्ट्री के मास्टर के तौर पर भी जाना जाता है और ये केवल एक कहने की बात ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ये साबित करके भी दिखाया। अपने मुजफ्फरनगर के कार्यकाल में अनिल कपरवान ने 9 मर्डर मिस्ट्री के मामले सुलझाए थे। ये 9 मर्डर मिस्ट्री के जो मामले थे ये कोई मामूली मामले नहीं थे। ये मामले मुजफ्फरनगर पुलिस के लिए सिरदर्द बन सकते थे, लेकिन अनिल कपरवान की सूझबूझ के चलते ही ये उलझे हुए मामले सुलझ गए। इन्हीं में से एक मामला था समीर हत्याकांड मामला। समीर हत्याकांड मामला शहर कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला बना हुआ था। इस मामले में अनिल कपरवान ने सूझबूझ के चलते ऐसी चाल चली कि अपराधियों के सारे मंसूबे नाकाम हो गए। अनिल कपरवान ने अपराधियों की चाल को उन्हीं के साथ चलते हुए उनके खेल का पर्दाफाश कर दिया। आखिर ये सब कैसे हुआ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस ने समीर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सिंगोल अलवी को इस भ्रम में रखा कि वह पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया। जब शुरुआती पूछताछ में सिंगोल अलवी के खिलाफ कुछ भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाए और समीर के मोबाइल की लोकेशन और एसएमएस से पुलिस भ्रमित होती रही, तो इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने सिंगोल के सामने एक प्लान बनाया। सीडीआर के आधार पर सिंगोल को बताया गया कि पुलिस को समीर की लोकेशन मिल गई है। समीर दिल्ली में है और उसे लाने के लिए पुलिस टीम रवाना भी हो चुकी। अब सिंगोल संतुष्ट हो गया कि पुलिस चकमा खा चुकी है, जबकि अनिल कपरवान सिंगोल और उसके साथियों की समीर के गायब होने वाली शाम 15 अक्टूबर और इसके बाद की लोकेशन का पता लगाने में जुट गए। उनके मोबाइल फोन को जब सर्विलांस के पैमाने पर परखा गया तो सारी कहानी सामने आ गई। बस इन कड़ियों को सिंगोल के झूठ से जोड़ने की जरूरत थी। तस्वीर तो साफ हो ही चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ कच्चे पक्के सबूतों के अलावा कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन जब इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने पूरी दृढ़ता के साथ इन कच्चे सबूतों को पुख्ता तौर पर सिंगोल के सामने रखने का नाटक किया तो वह पुलिस के भ्रमजाल को नहीं भेद पाया। इसके साथ ही अनिल कपरवान समीर सैफी ब्लाइंड मर्डर केस से पर्दा उठाने में कामयाब हुए। एसएसपी अभिषेक यादव ने भी अनिल कपरवान की सूझबूझ की तारीफ की। इसके अलावा सुनीता मर्डर केस में भी अनिल कपरवान ने अपनी समझदारी से लोगों की वाहवाही लूटी। आखिर क्या था ये सुनीता मर्डर केस का पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। सुनीता मर्डर मिस्ट्री पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि 56 साल की सुनीता की किसी से रंजिश की घटना और मौके पर लूट की वजह भी सामने नहीं आ रही थी। पुलिस ने हत्या के बाद महिला के शव के पास से उसके बेटे वीशु को पकड़ा था। पूछताछ में महिला के बेटे वीशु का बार बार बयान बदलना भी पुलिस की जांच को उलझा रहा था। सभी को लग रहा था कि वीशु ने ही अपनी मां की हत्या की है। हालात भी उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे। 2 दिनों तक वीशु को हिरासत में रखा गया। उलझनों से भरपूर इस मर्डर मिस्ट्री में इंस्पेक्टर कोतवाली अनिल कपरवान ने अपने दिमाग को दरकिनार करते हुए दिल की बात को सुना। उनका दिल कह रहा था कि वीशु अपनी मां की हत्या नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग सबूतों की ओर ले जाकर वीशु को ही कातिल साबित कर रहा था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने रुड़की रोड पर मौजूद प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। घटना के वक्त परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकलने के चलते पुलिस को फुटेज में किसी तरह के कोई सुराग नहीं मिले, लेकिन घटना के बाद से ही क्राइम कंट्रोल के मास्टर कहे जाने वाले अनिल कपरवान अपनी टीम के साथ इस घटना की कड़ियां जोड़ने में लगे रहे और सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने जयंती पर उमड़ी भीड़ के बीच से असली कातिल को ढूंढ निकाला। दरअसल सुनीता की हत्या रिजवान ने की थी, जो कि किदवई नगर का रहने वाला था। रिजवान सुनीता के घर चोरी के लिए गया था। इस तरह अनिल कपरवान की सूझबूझ से इस केस में एक निर्दोष बेटा जेल जाने से बच गया। और इसके अलावा अगर एनकाउंटर की बात करें तो अमित भूरा, जो कि 50,000 का इनामी बदमाश था, उसका एनकाउंटर भी अनिल कपरवान ने किया। अजय उर्फ पिंटू, जो 50,000 का इनामी बदमाश था, उसका एनकाउंटर भी अनिल कपरवान ने ही किया।
जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक भी दिया गया। इसके अलावा अजय उर्फ पिंटू का भी एनकाउंटर अनिल कपरवान ने किया, जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया। तो अगर छोटे और बड़े कुल मिला के एनकाउंटर की बात करें तो अब तक अनिल कपरवान तकरीबन 50 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। उनका इतने एनकाउंटर करना और इतनी लगन के साथ अपने कार्य को करते रहना, यह साफ दिखाता है कि अनिल कपरवान ने कभी भी अपने काम को सिर्फ काम की तरह नहीं, बल्कि उसको अपना धर्म, अपना फर्ज समझकर उसको निभाया है। और वाकई में अनिल कपरवान जैसे इंस्पेक्टर आज के समाज में, आज के पुलिस प्रशासन में एक आदर्श के तौर पर देखे जा सकते हैं। आपको अनिल कपरवान के कार्य कैसे लगे और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।